हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सैटरडे था और सैटरडे को थोड़ा सा काम मेरा आराम से ही चलता है। सुबह सिर्फ आयुष को ना स्कूल भेजना रहता है, तो उसको मैं स्कूल भेज ली हूँ। सबको सारा काम मेरा हो गया, खाना वाना भी बन गया है अभी। मतलब दोपहर का खाना बन गया है अभी। और दोपहर का क्या, सैटरडे को थोड़ा सा लेट ही होता है। स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद ना उसको तो हस्बैंड का भी ऑफिस नहीं रहता है, ओजी का भी स्कूल नहीं रहता है, तो थोड़ा आराम आराम से ही काम होता है। सुबह हल्का फुल्का कुछ नाश्ता हो जाता है, उसके बाद फिर सीधे मैं लंच ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ओजी को नहला वला दी हूँ। नहलाने के बाद सारा काम वो खुद से की है, नहाई भी खुद से ही है। सिर्फ शैम्पू करना था तो वो मैं कर देती हूँ। जब भी शैम्पू करना था तो मैं ही कर देती हूँ, बाकी सारा काम वो खुद से करती है। तो यहाँ पे अपना आके क्रीम लगा रही है। मैं सिर्फ इसका कंघी और क्रीम और इसका क्लिप रख देती हूँ सामने। कपड़ा वो पहनती है, खुद से थोड़ा बहुत हाथ वाथ फंस जाता है ना, तो कहती मम्मा हेल्प कर दो, नहीं तो बाकी सारा काम खुद कर लेती है ये। और यहाँ पे क्रीम व्रीम लगा लेगी, क्लिप खुद से लगाई है, जैसा भी लगता है ठीक से लगा दे। मैं बाद में ठीक कर देती हूँ उसको, अभी नहीं। इस टाइम अगर कर दूँगी तो उसको लगेगा कि नहीं मैं खुद से की हूँ तो मम्मा भी ठीक कर रही है। तो थोड़ी देर के बाद मैं इसका बाल वाल ठीक कर देती हूँ फिर बाद में। लेकिन अभी ये सारा काम खुद से ही करना चाहती है, तो अच्छा है। बच्चा जितना जल्दी सीख जाए तो उतना अच्छा है। तो उसको मैं तैयार वार करके आ गई थी किचन। और क्या है ना कि इसको ड्राई फ्रूट्स खिलाना मेरे लिए काफ़ी टफ काम बन गया है। किसी तरह से नहीं खाती है वो। अगर ऐसे भी मैं उसको टीवी देखने टाइम में दे देती हूँ खाने के लिए ना, तो नहीं खाती है, छोड़ देती है। और आयुष भी जब इस एज का था, छोटा था उसमें, तो उसको मैं जब वो टीवी भी देखता था ना, इस टाइम में उसको प्लेट में करके मैं शाम के टाइम में जब बैठता था तो प्लेट में करके उसको दे देती थी, तो वो खाता था। खा लेता था, उसके बाद दूध देती, दूध पी लेता था। लेकिन ये लड़की खाने को तैयार ही नहीं होती है। तो मतलब अभी तक इसको मुझे कुछ ना कुछ कभी हलवा बना के, कभी पाउडर करके, अभी तो मैं पाउडर करके रखी हूँ, क्योंकि पाउडर करके रख लूँगी ना इसको अच्छे से, तो जो शाम में दूध देती हूँ उस टाइम में इसको डाल दूँगी। तो यहाँ मैं ले ली हूँ अखरोट है और ये बादाम है। उसको हल्का सा मैं गरम कर रही हूँ। जब बादाम और ये अखरोट गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद तो काजू मैं डाल रही हूँ, क्योंकि काजू जल्दी ही थोड़ा जलने लगता है ना, तो थोड़ा सा गर्म करना है। इसको भूनना बिल्कुल नहीं है, हल्का सा गर्म कर लेना, क्योंकि गर्म करने के बाद ना ये पाउडर अच्छे से बन जाता है। मतलब गरम करके ठंडा करने के बाद पीसना है इसको। तो ये तीनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा गरम करके प्लेट में निकाल लूँगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा मखाना भी है, तो किशमिश से भी पीस लूँगी ना, तो वो पाउडर में ख़राब हो जाएगा। तो किशमिश अगर ऐसे खा लेती है तो ठीक है, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है मुझे उसके देने के लिए। सारा मतलब ड्राई फ्रूट्स जिसे देना, बच्चे को देना जो ज़रूरी है। ये जो एज इन लोगों का है बढ़ने का भी, उस टाइम में तो ये सब देना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स भी खाना नहीं चाहती है, मुश्किल से एक बनाना किसी तरह से खाती है। बाकी कोई भी चीज़ जो खाने के नाम पे तो इतना ये मतलब मुझे परेशान करती है ना, ऐसा परेशान आयुष नहीं किया था जैसा ये करती है। बहुत तंग करती है, कुछ खाने को तैयार नहीं है। यहाँ मेरा खाना बन गया था, मैं जीरा राइस बनाई थी और आलू और चना की सब्जी था। और तो ये मेरा खाना था, मतलब लंच था। और अभी सब लोग खाए नहीं हैं, अभी हस्बैंड अपना काम वाम कर रहे हैं, वो करके आएंगे। उसके बाद फिर खाना वाना खाएंगे हम लोग सब। तब तक जब तक मेरे पास थोड़ा सा ये समय था, तो मैं सोच रही हूँ इसका पाउडर बना के रख लेती हूँ। ओजी को नहला दी हूँ, सुबह का जो नाश्ता था ओजी का वो हो गया। उसको मैं बनाना दे दी हूँ, बनाना खा रही है बैठ के, वो खा लेगी। उसके बाद उसको लंच करवाऊँगी मैं। तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर रही थी, इसको मखाना कोई गर्म हो गया ना, उसको तोड़ के देख रही थी। और यहाँ पे उसके पापा बोले पानी, तो मुझसे पानी बोले लाने के लिए, लेकिन ये भाग के आई थी कि पानी लेना है। और पानी इसे लगा के नल के पास, मटके के पास, और टाइम देखती है हाथ में। और इसका समझदारी देखिए, कपड़े से पोंछ रही है, वहाँ पानी जो गिर जाता है ना, तो पहले से वो कपड़ा लगा कर रख देती है, क्योंकि थोड़ा सा उसका हाथ अटता नहीं है वहाँ तक, तो पानी थोड़ा 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 गिर जाता है। तो उसके लिए वो पहले वो कपड़ा लगा देती है, उसके बाद पानी लेती है, कि वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे ना गिरे पानी। और ये टाइम देख रही है कि भर गया गिलास कि नहीं भर गया। तो मतलब दिमाग तो दिन भर इसका चलते ही रहता है। तो यहाँ मैं जो शीशी में रखूँगी ना, एक शीशी में उसको अच्छे से पोंछ लूँगी। जब तक ये ठंडा हो रहा है ना, जो मैं ड्राई फ्रूट्स भुनी हूँ वो ठंडा हो जाएगा, तब तक इसको मैं शीशी से तैयार कर लेती हूँ जिसे मुझे रखना है। इसको मैं इसमें डाल के और फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज में रखने से अच्छा रहता है, कुछ दिन चलता है। मतलब तो अभी जितना पाउडर है देखती हूँ, थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ मैं। इस अगर ये पाउडर इस खाना शुरू कर देगी ये ना, तो मैं और भी पीस के रख दूँगी। लेकिन थोड़ा सा भी ट्राई करने के लिए मैं कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा ही पीस के सब कुछ रख रही हूँ, ताकि वो बर्बाद ना, बर्बाद तो नहीं होगा ऐसे, किसी ना किसी चीज़ में तो यूज़ कर ही दूँगी मैं, खीर उर में डाल के। लेकिन अभी थोड़ा सा ही पीस के देख रही हूँ कि वो खाती है कि नहीं खाती है। तो इसमें मैं ना साथ में चीनी भी डालूँगी। इसको जब पीसने के टाइम में लगाऊंगी तो चीनी डाल के पीसूँगी इसको, ताकि जब दूध में मैं डालूँ तो मुझे चीनी नहीं देना पड़े उसमें, चीनी के साथ भी रहेगा। तो जितना मात्रा में मैं दे रही हूँ ना ड्राई फ्रूट्स, उतने के हिसाब से मैं चीनी भी डाल दे रही हूँ। और फिर जब वो पिस गया था, मैं टेस्ट करके देखी एकदम अच्छा चीनी था।
मतलब आप दूध में आपको चीनी देने का काम नहीं पड़ेगा। अगर 2 चम्मच डाल दी, जितना ओजी दूध पीती है उसमें अगर 2 चम्मच मैं डाल दूँगी ना, तो चीनी डालने का काम नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पीस के रख लूँगी और डब्बे भी मैं पोंछ के रख लूँ। इसमें क्या होता है ना कि सारा एक समान पिसता नहीं है, थोड़ा-सा मतलब 1-2 दाना खड़ा-खड़ा रह जाता है। तो मैं इसको क्या करूँगी, एक बार और चला लूँगी, उसके बाद इसको मैं चाल लूँगी, मतलब छलनी से उसको पूरा अच्छे से एकदम बारीक वाला अलग कर लूँगी और जो थोड़ा बहुत रहेगा ना, उसको अलग करके रखूँगी। अभी मैं वो जो मैं बनाई थी ना बेसन का लड्डू, तो मेरे घर में बहुत सबको पसंद आ गया। हस्बैंड तो कह रहे थे बिल्कुल मार्केट वाला ही लग रहा है, लग नहीं रहा है कि घर में बना है, तो फिर से एक बार बनाना। तो वही मैं इसका जो ड्राई फ्रूट्स निकलेगा ना, जो मतलब खड़ा वाला दरदरा निकलेगा वो, और थोड़ा सा और पीस लूँगी ड्राई फ्रूट्स उसमें। उसके बाद मैं बनाऊँगी बेसन का लड्डू ही बनाऊँगी, आज नहीं 1-2 दिन बाद बनाऊँगी मैं। तो ये सारा जो बचा हुआ है वो निकाल के मैं जार में करके रख दी। इसी में थोड़ा-सा और ड्राई फ्रूट डाल के मतलब दरदरा पीस लूँगी, ताकि जो लड्डू में जाएगा ना वो ऐसे दरदरा ही रहता है। मतलब मैंने लास्ट टाइम जो बनाया था वो था। तो इसको मैं पीस ली हूँ, अब इसको डाल के जार में रख दूँगी और फ्रिज में करके मतलब जितने दिन चलेगा, अब ये जितना दिन ये मतलब खा सकती है, दूध में डाल के पी सकती है, देखती हूँ। उसके बाद अगर ख़त्म हो गया फिर पीसूँगी इसको। और आज गर्मी इतनी है ना कि मैं इतना काम करते-करते मेरा पसीना-पसीना पूरा हालत ख़राब हो गया था। मतलब धूप किचन में धूप नहीं कहीं से आता है, लेकिन इतनी गर्म थी, मौसम आज बहुत गर्म है। 2-3 दिन से बारिश-वारिश हो के मौसम अच्छा था, लेकिन आज बहुत गर्म मौसम है एकदम। मतलब इतने देर मैं किचन में हूँ ना, पसीना से पूरा मैं भीग चुकी थी, इतना पसीना हो गया था। तो मैं जाके उसको रख दूँगी। और ये अभी शाम का टाइम था, शाम में सबका मतलब दोपहर में सबका खाना-वाना हो गया था। ओजी आज सोई नहीं थी। सैटरडे संडे वो बहुत कम सोती है, कभी-कभी ऐसा होता है कि सोती है, क्योंकि उसको घर पे उसके पापा मिल जाते हैं तो उसका फिर नींद-वींद सब खत्म हो जाता है। फिर 4 बजे के बाद आयुष भी आ जाता है तो उसका नींद तो पूरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, हस्बैंड को थोड़ा-सा हल्का-फुल्का कुछ खाना था, तो जो मूँग को मैं फुला के रखी थी ना, उसमें प्याज़ डाल के, करी पत्ता, प्याज़, हरी मिर्च डाल के उसको एकदम हल्का सा तो बस भूनूँगी, ज़्यादा भूनना नहीं है, बस थोड़ा-सा वो एक बार ढक दूँगी, सॉफ्ट हो जाएगा, फिर उसको मैं निकाल लूँगी। और मूढ़ी होता है ना राइस पफ, उसके साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यह चाय बना रही हूँ और उसको भून के रख रही हूँ। ओजी भी अभी जगी हुई थी, तो उसको भी दूध पीने के लिए दे दूँगी। और अभी हम लोग को थोड़ा-सा सामान लाने के लिए बाहर भी निकलना था, तो फटाफट उसको दूध दे दूँगी ओजी को। आयुष तो नीचे चले खेलने चला गया, वो आ जाता है फिर चलेंगे हम लोग बाहर। सामान-वामान कुछ मतलब सैटरडे संडे तो कुछ ना कुछ सामान तो रहता ही है बाहर से लाने का। तो हम लोग सबको अपना चले जाते हैं कि बच्चों का भी आउटिंग हो जाएगा, सामान भी आ जाएगा, सारा काम एक बार हो जाएगा। तो यहाँ पे मूढ़ी निकालें, ओजी मुझे कुछ-कुछ बोले जा रही है इधर किचन में, तो यहाँ दे देती हूँ हस्बैंड को, फिर ओजी को भी दूध पीने के लिए दूँगी। सैटरडे को क्या होता है ना, मैं सुबह जल्दी उठी रहती हूँ ना, करीब 5:30 बजे उठी रहती हूँ, तो काम सारा जल्दी ही ख़त्म हो जाता है मेरा। सुबह अगर जल्दी उठ जाने से काम तो जल्दी ख़त्म हो ही जाता है, लेकिन संडे को मैं जल्दी नहीं उठती हूँ। संडे को मेरा मतलब 7:30 या 8 बज ही जाता है उठने में। मतलब 1 दिन तो हफ़्ते में मिलता है सोने के लिए, अगर वो भी नहीं सो पाऊँ तो फिर क्या है। तो अभी गर्मी छुट्टी तो स्टार्ट हो जाएगी इन लोगों की जल्दी ही, तो सोने को मिलेगा। मैं सोच रही हूँ एक नया रूटीन बनाओ अपना गर्मी छुट्टी में, तो मैं बताती हूँ अपना जो भी रूटीन होगा मेरा। तो यहाँ पे मैं भून ली हूँ, ओजी को भी दूध दे दूँगी पीने के लिए। तो ये जो पीस के रखी थी ना, वही मैं 2 चम्मच इसमें डाल दे रही हूँ। चीनी का काम नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा खासा मीठा था। अगर वो पी लेती है, आज अगर पी ली, तो समझो कि फिर मैं ऐसे ही पाउडर बना के और रख दूँगी फ्रिज में। नहीं तो फिर ये भी मुझे ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसकी। लड़की ऐसा है कि इसका टेस्ट ऐसा है, पता नहीं इसको कुछ खाना ही पीना नहीं चाहती, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आ गई थी, दूध-वूध सबको दे के ओजी पी ली थी, ओजी को रेडी कर दी हूँ। मैं भी हो गई, आयुष भी नीचे से आ गया था। तो अपना सब जो हल्का-फुल्का अपना जो भी रेडी होना है सब हो के अब निकलेंगे। मैं भी पहन रही थी हार, तो इस लड़की को देखिए पीछे वो भी एक हार ले ली है, गले में डाल के पहन रही है। मतलब जो मैं करती हूँ सेम टू सेम ये आईने के सामने खड़ा होके करती। कहीं मुझे जाना रहता है ना जल्दी में, और ये साथ में रहती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। कुछ भी मैं निकलने के बाद भी देखती हूँ कि अरे ये तो भूल गई, वो भूल गई, ऐसे मुझे सोचना पड़ता है। क्योंकि वो साथ में लगी रहती है एकदम कंटिन्यूअस, जब तक मैं यहाँ रहूँगी ना तब तक वो लगी रहती है। अगर मैं कबर्ड खोलती हूँ, कुछ निकालती हूँ, अब छोटी बच्ची है हाथ वाथ रख देती है, अब जब मैं बंद करूँगी उसका डोर
ड्रेसिंग ऐना का, तो कहीं हाथ ना फँस जाए, मुझे वो सब भी ध्यान देना पड़ता है, हाथ हटाओ वो तक करो। तो उसके कारण ना मुझे बहुत चीज़ मैं भूल भी जाती हूँ, जब मैं बाकी बाहर निकलती हूँ ना, तो कुछ बहुत काम मैं भूल भी जाती हूँ करना अपना। और ये साथ में लगी रहेगी, कभी लिपस्टिक लगाना है, कभी उसको क्रीम लगाना, क्रीम लगाऊंगी तो साथ में वो भी लगाएगी। तो छोटी है तो ये लड़की का तो यही है कि साथ में ही लगी रहेगी। तो यहाँ मैं रेडी हो गई थी, ओजी भी सबको रेडी हो चुके थे हम लोग, अब निकलेंगे। तो मैचिंग मैचिंग दोनों का, जीन्स भी मैचिंग है, जीन्स भी दोनों का मैचिंग है, दोनों का टी शर्ट भी मैचिंग है। तो ओजी और ओजी के पापा दोनों मैचिंग मैचिंग पहने हैं। मैं कभी ओजी को अगर पिंक टी शर्ट पहनाती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड के पास भी पिंक, मतलब लाइट पिंक रहता है, तो उस कलर का उनके पास भी है, तो वो भी पहनते हैं। मतलब ओजी के साथ वो मैचिंग लगा के, तो मैं भी कहती हूँ आयुष तुम भी जब जो कलर का मैं पहनती हूँ तुम भी पहन लो। तो उसके पास तो ब्लू के अलावा, ब्लू वाइट इसके अलावा तो उसके पास कुछ कपड़ा वो लेता ही नहीं है। हाँ, ब्लैक ब्लू और वाइट के अलावा कोई कपड़ा वो लेता ही नहीं, किसी भी कलर का नहीं लेता है वो। मैं कितना कहती हूँ ग्रीन लो या कोई और कलर, रेड और पिंक तो उसके पास तो है ही नहीं। बचपन में उसके स्कूल में ना बुलाया जाता था कलर ड्रेस में, तो एक बार पिंक कलर था तो उसके पास एक भी टी शर्ट नहीं था पिंक। रेड बुलाया गया तो एक भी उसके पास रेड नहीं था। मतलब वो लड़का कभी पहनता ही नहीं है इस कलर का, वो पहनता ही है तो ब्लू पहनेगा, वाइट पहनेगा, नहीं तो ब्लैक पहनेगा, बस ये 3 कलर के अलावा वो कुछ पहन ही नहीं सकता है। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।